नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 71वीं मेंस रिजल्ट 70वीं के बारे में भी बात करेंगे, 72वीं जुडिशियरी, इन सभी एग्जामों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कल बीपीएससी के द्वारा नोटिस दिया गया कि 71वीं के जो बिना चेक हुए कॉपी की प्रति है वो आपको डाउनलोड करने का मौका दिया जा रहा, समय दिया जा रहा, आपत्ति के लिए भी वक्त दिया गया है कि अगर कोई आपको आपत्ति हो तो आप उसे दर्ज कराएं। 29 तारीख तक समय दिया गया है। और रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट की अब संभावना जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक में बन रही है, क्योंकि अगस्त में देख ले कि कॉपी आपको डाउनलोड करने और आपत्ति के लिए ही समय दिया गया है। तो वही 5-6 सितंबर के आसपास हम गेस कर सकते हैं कि, और सोर्सेज से जो बात हुई वो उनका यही कहना था कि सितंबर फर्स्ट वीक में संभावना ज़्यादा बनती है मेंस रिजल्ट दिए जाने की। और बताएं आपको कि हमने ही सबसे पहले आपको बताया कि देखिए कि अगस्त में ही एक जो है मेंस का रिजल्ट देने की पूरी कोशिश चल रही है। नहीं होता है तो सितंबर फर्स्ट वीक जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें आपको, हम पूरी कोशिश है कि नवंबर तक जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया जाए। कोशिश पूरी चल रही है। अब देखिए हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ बता दें कि 70वीं के जो चेक हुए कॉपी उसके बारे में भी हमने पता किया कि आखिर क्या वजह है कि अब तक नहीं दिया गया। तो यही बताया गया कि अगले हफ्ते पूरी संभावना है कि 70वीं का जो चेक्ड कॉपी है वो जारी कर दिया जाए। अगस्त में ही जारी होना है 70वीं के चेक कॉपी। बहुत देर हुआ। और आपको बता दें कि विरोध भी छात्रों का बढ़ते जा रहा है 70वीं को लेकर। मैं गर्दनी बाग में देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्र जो हैं, शिक्षक भी हैं, जो कि 70वीं पर आज भी प्रश्न उठा रहे हैं। रैंक 3 की कॉपियों को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है। और बताएं आपको हम कि आयोग के द्वारा पहले कुछ स्पष्टीकरण दिए गए थे, लेकिन अब छात्र जो है वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे आरटीआई का हवाला दे रहे हैं कि हमने पूछा, प्रश्न नहीं जवाब दिए गए इसके, या फिर कुछ प्रावधानों के अंतर्गत जो है इस पर सूचना देने से मना कर दिया गया। लेकिन बताएं आपको हम कि 70वीं को लेकर विरोध है, और इस विरोध में और आग में घी डालने का काम किया है जो बिपार्ड गए हैं सिलेक्टेड छात्र, उनके द्वारा जो रील्स स्टेटस पर जो लिखे गए हैं शब्द और उन शब्दों में जो अशुद्धियां हैं उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी वायरल हो रहा है कि आखिर कैसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया जिन्हें अगस्त लिखने नहीं आता, ब्रेकफास्ट लिखने नहीं आता, ट्रैकिंग लिखने नहीं आता, फर्स्ट लिखने नहीं आता, इन सब चीज़ों को लेकर। और बताएं आपको हम कि छात्रों के द्वारा आरोप बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ वहीं पर गर्दनी बाग में ही छात्रों के द्वारा हमने कहा कि कुछ छाप दीजिए इसके बारे में सबूत। जो सबूत दिए गए नाकाफ़ी हैं, और इससे अगर कुछ हो भी सकता है तो कोर्ट में हो सकता है। आपको मेरी बातें सुनकर नाराज़गी होगी कि हम क्यों नहीं सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्यों नहीं मजबूती से बातों को उठा रहे हैं। तो देखिए, हम 20 सालों से ये खेल देख रहे हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग भी बहुत सारा ये किए हुए हैं, लेकिन सबका रिजल्टेंट यही है कि कोर्ट के अलावा जो है आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट में जाइए, अपने सबूत रखिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोर्ट से भी आज तक साथ नहीं मिला है छात्रों को। अंत में फैसला जो है वो आयोग के पक्ष में ही रहता है। लेकिन चलिए, संघर्ष कर रहे हैं आप, और बहुत सारे उदाहरण आए हैं झारखंड में ही जहां पर सरकार को अंततः फैसला लेना पड़ा। तो इसलिए बता दें आपको हम कि 70वीं का जो है वो जांच किया हुआ कॉपी अगस्त में ही अगले सप्ताह चांस है कि जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें हम जुडिशियरी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिस वजह से जुडिशियरी
जो 33वीं न्यायिक सेवा है वो उसका एग्ज़ाम टल गया था अनिश्चितकाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान किए थे कि आपको जज बनने के लिए कम से कम 3 साल वकील के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसमें रियायत दी गई है, 1 साल की बाध्यता लगाई गई है कि आपको 1 साल सिविल कोर्ट में एज ए वकील काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने सोर्सेज से संपर्क किया तो ये कहा गया कि देखिए उसका कॉपी आएगा, सरकार के पास आएगा और फिर उसके लिए एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हम सुन लिए और यहाँ पर ये कर दिए। उसका प्रोसेस होगा, एक हमें सरकार के द्वारा भेजा जाएगा और उसके बाद जो है इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर निर्धारण होगा। तो आपको हम बता दें कि इस साल इसके एग्ज़ाम के होने की संभावना पूरी बनती है। लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा के बाद सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो न्यायिक सेवा को ही दी जाती है। काफ़ी प्रतिष्ठित ये जॉब है, कार्य है और संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस साल ही ले लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें एडीओ एग्ज़ाम को लेकर जो है अभी तक इसके डेट फिक्स नहीं हुए हैं और इस साल एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। एडीओ 2 फेज़ में होगा और पहला फेज़ 2026 में होने जाने नहीं रहा है, संभावना न के बराबर है। और देखिए कि अगस्त बीतने जा रहा है, अभी तक डेट फिक्स नहीं हो पाया है। अब इसके एग्ज़ाम की संभावना जनवरी में ही या फरवरी में ही बनती है, 2027 में ही। 72वीं बता दें, 72वीं 25 अक्टूबर को हो रहा है। इसको लेकर आपको पूरे तरीके से तैयार रहना है। 25 अक्टूबर को आपका 72वीं सिविल सेवा का एग्ज़ाम के लिए आयोग में पूरी तैयारी चल रही है और यही कहा गया कि नहीं अब एग्ज़ाम एक्सटेंड होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। 25 अक्टूबर को लिया जाएगा तो लिया जाएगा। तो बता दें आपको हम कि जितने भी 71वीं के कैंडिडेट हैं अपने आप कॉपी को डाउनलोड कीजिए। कोई त्रुटि, कोई शंका कुछ भी है तो उसके लिए आपको समय दिया गया है। आप आयोग के उस प्लेटफॉर्म पर जाकर संपर्क करें, अपनी बातों को रखें और सितंबर फर्स्ट वीक में पूरी संभावना बन रही है कि 71वीं मेंस का रिजल्ट घोषित किया जाए और सितंबर से ही इंटरव्यू होने की पूरी संभावना भी बन रही है। तो बताएं आपको हम कि और 70वीं को लेकर बता दें, जांच किया हुआ कॉपी आ रहा है, अगले सप्ताह पूरी संभावना है अगस्त में उसके कॉपी जो है वो दे दिया जाएगा। सभी को अच्छे से देखें कॉपी अपना जांच किया हुआ और जो भी छात्र जिनको आपत्ति है कि एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ है, आपके मेंस की कॉपी आने के बाद उसमें कैसे आपको अंक दिया गया है, इन सबको आप अच्छे से देखें और मजबूती से अपनी बातों को रखें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। आदेश नारायणपुरी के नाम से पेज है, वहाँ भी सब अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।